तो हेलो एवरीवन। आज की जो हमारी वीडियो है वो क्लास 10th यूपी बोर्ड प्रीवियस ईयर पिछले वर्ष के विज्ञान बोर्ड परीक्षा प्रश्न पत्र की है। इसमें पिछले वर्ष पूछे गए सभी बोर्ड के विज्ञान के प्रश्न सम्मिलित हैं, जिसमें आपको जिस वीडियो को देखने के बाद आपको ये पता चलेगा कि किस प्रकार के प्रश्न जो है बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। 10वीं के सभी विद्यार्थी इस वीडियो को ज़रूर देखें और एक जो है ये पिछले वर्ष का जो प्रश्न पत्र है इसे पूरी तरह से जो है हल करने का सॉल्व करने का प्रयास करें और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें जो भी आपके साथी हैं। आपके परीक्षाओं में अब जो है 10 से 11 दिन बचे हुए हैं, तो किस प्रकार से प्रश्न आते हैं और कितना समय लेके आपको जो है प्रश्न को हल करना है, क्या आपकी रणनीति होनी चाहिए परीक्षा में, किस प्रकार से आप प्रश्नों को हल कर पाएंगे, तो ये सारी चीज़ें जो है आप जो है इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। और वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने सभी दोस्तों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। हाँ, और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि अब जो है विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान, हिंदी सभी विषयों के जो है प्रश्न पत्र जो है इस चैनल पर आने वाले हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। एक नई चीज़ जो अब जुड़ी है सन 2023 में कि OMR शीट का जो सिस्टम है, OMR शीट, तो OMR शीट को बहुत ही सावधानीपूर्वक भरिएगा, क्योंकि OMR शीट गलत होने पर आपका जो है क्वेश्चन पेपर और आपके आंसर शीट चेक नहीं होगी। ठीक है ना, तो OMR शीट जो है भरने की तरकीब आप बार बार ट्राई कर लीजिए। मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें हम OMR शीट को भरना सीखेंगे, किस प्रकार से OMR शीट को भरा जाता है। ठीक है ना, वो और साथ ही साथ अगली जो आपसे बात करनी है, इसमें 20 क्वेश्चन जो है 20 क्वेश्चन बहुविकल्पी के होते हैं। ठीक है ना, तो 20 क्वेश्चन आपको MR शीट पर जो है गोला करना है, उस पे आपको सर्किल बनाना है कि कौन से प्रश्न का कौन सा सही है। और MR शीट पे बहुत सावधानीपूर्वक अपना रोल नंबर सर्किल करिएगा और साथ ही साथ जो है सारी अपनी इन्फॉर्मेशन उस पर बहुत ही सावधानीपूर्वक भरिएगा। ये पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र है सन 2022 का, तब OMR शीट लागू नहीं थी, लेकिन फिर भी प्रश्न तो सब वही हैं। इसमें बहुविकल्पी प्रश्न कम है, लेकिन अब जो आपके बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे वो 20 आएंगे। बाकी सारे मॉडल वही हैं। आप पूरी वीडियो बहुत सावधानीपूर्वक देखिएगा और प्रश्नों को स्क्रीनशॉट लेकर के हल करने का ज़रूर प्रयास करिएगा। सभी प्रश्नों को हल करिएगा और आपके जो फ्रेंड सर्किल में होंगे, जिस भी ग्रुप लिंक्स में आप जुड़े होंगे, सभी तक जो है इस वीडियो को शेयर करिएगा और सबसे चैनल को सब्सक्राइब करने को ज़रूर कहिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। देखिए, कह रहा है कि ये जो प्रश्न पत्र है ना, क, ख और ग खंड में विभाजित है और इसमें सभी जो है प्रश्न आपको दिए गए। खंड का में पहला प्रश्न देखिए, पहला आपका फिजिक्स होगा, खंड का आपका क्या होगा, फिजिक्स होगा, और खंड का आपका केमिस्ट्री होगा और खंड का आपका बायोलॉजी होगा। ठीक है, तो ये 3 खंडों में आपके पूरे प्रश्न पत्र क्या है, विभक्त हैं। तो खंड का पार्ट आ देखते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा आप सभी लोग। ठीक है, पहला प्रश्न आपसे कहता है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? आप जो है वर्ष भर पढ़ाई की हैं, ठीक है ना, वर्ष भर आपने पढ़ाई की है, पूरे साल आपने पढ़ाई की है, अब ये आपके परीक्षा का समय है, तो यहाँ से आप जो है इस प्रश्न को पूरा हल करने का प्रयास करिएगा। मैंने कहा ना, स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं केवल आपको ये बताने आया हूँ कि किस प्रकार से प्रश्न आपके परीक्षाओं में आएंगे। ठीक है, इस सभी प्रश्नों का जवाब आप ढूंढेंगे तो एक नया नॉलेज आपके पास आएगा और परीक्षा में आप जो है, और परीक्षा से पहले मैं कोशिश करूंगा कि 20-22 प्रश्न पत्र आपको दे दिए जाएं, जिनको आप हल करके जब आप परीक्षा में बैठेंगे तो आपको ये एहसास होगा कि ये कुछ नया नहीं है, बल्कि वही प्रश्न पत्र है जो हमने हल करके आए हैं और आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, बहुत अच्छा नंबर ला सकते हैं और हाई स्कूल की परीक्षा बहुत ही शानदार तरीके से पास हो सकते हैं। ठीक है ना, तो आप बने रहिए चैनल पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले का ख है, निम्न दिए गए माध्यमों से प्रकाश की चाल न्यूनतम किसमें होती है? हीरा में, जल में, कांच में और केरोसिन में। ठीक है, इन 4 ऑप्शनों में से जो सही है आप उसको सही लगाइएगा। अगला ग है, 5 ओम प्रतिरोध तार को 5 बराबर टुकड़ों में काटने पर प्रत्येक टुकड़े का प्रतिरोध कितना होगा? ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन है, 1/5 ओम, 20 ओम, 2.5 ओम और इसमें जो है 1 ओम। क्या होगा? आप पढ़ाई जरूर करी होगी। घ क्वेश्चन यहाँ पर है, वैद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है? वैद्युत शक्ति का मात्रक इसमें से वोल्ट होता है,
वाट होता है या एम्पियर होता है या ओम होता है। हाँ, और लास्ट में आपने कितने क्वेश्चन जो है आपको आ रहे हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बता दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहाँ से शुरू है। 2 का ख ग, ठीक है, यहाँ शुरू है। तो 2 का कहता है कि वाहनों में उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है। जो हेडलाइट होती है, सॉरी, साइड मिरर होता है, उसमें जो है उत्तल दर्पण का प्रयोग क्यों किया जाता है। खा क्वेश्चन इसका बता रहा है, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। लेंस को कितनी दूरी पर रखें कि जिससे वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 20 सेंटीमीटर दूरी पर बने। ये सवाल है जो आपको लगाना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है आपका ग, निकट दृष्टि दोष क्या होता है, इसका निवारण कैसे किया जाता है। निकट दृष्टि दोष जैसा नाम वैसा उल्टा, आपने पढ़ा होगा कि इसमें निकट की वस्तुएं जो है स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन दूर की नहीं ना, निकट दृष्टि दोष। इसका तो का ख और गा क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको हल करने का प्रयास करिएगा। और हाँ, अगर आवाज़ में प्रॉब्लम हो तो हेडफोन लगा के सुनिएगा, और यदि जो है देखने में प्रॉब्लम हो तो वीडियो की क्वालिटी आप जो है बढ़ा के देखिएगा, 240 360 पे देखेंगे, बहुत बेहतर दिखाई देगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। 3 का प्रश्न नंबर 3 का देखिएगा आप। इनका क्या कहता है, एक अवतल दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक तथा बड़ा बनाने के लिए वस्तु की स्थित किरण आरेख दिखाइए। ये आपको जो है आरेख खींचना है, ठीक है, इसको पढ़ लीजिए आप ढंग से, और जो है आप इनको हल करने का पूरा प्रयास करिए। अगला जो है आप स्क्रीनशॉट लीजिए क्वेश्चन का, और जो है इसे हल करने का प्रयास करिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अथवा या तो आप ये करिए 3 का, या तो आप ये करिए, इन दोनों में से आपको एक करना, ठीक है ना। इन दोनों में से आपको एक करना, किन किन में से, या तो आप ये करिए या फिर आप इन दोनों में से आपको एक करना है। चलिए अगला देखते पढ़ते हैं। एक अवतल लेंस से वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है, किरण आरेख समझाइए। दोनों में से कोई एक करना है, जो आपको आ रहा हो आप करिएगा। देखिए 3 का ख देखिए, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। एल लंबाई तथा ए मोटाई के तार का प्रतिरोध 10 ओम है। पदार्थ के एक अन्य तार जिसकी लंबाई L/3 तथा मोटाई 3a हो, तब इसका प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, है ना। या तो आप ये करिए, ठीक, अथवा करके, या तो आप देखिए, या तो आप ये करिए ये वाला, अगर ये नहीं आ रहा तो ये करिए, ठीक, इन दोनों में से आपको एक करना है। फिर खा वाले में से भी 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, या तो आप ये करिए या फिर एक क्वेश्चन यहाँ है, देखिए यहाँ पे कि श्रेणी क्रम में 3 प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है। संयोजन के समतुल्य प्रतिरोध का सूत्र ज्ञात कीजिए। तो या तो आप ये करिए, खा वाले में भी 2 क्वेश्चन आपके सामने आ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, पीडीएफ बनाते समय थोड़ा सा इधर उधर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि नामांकित आरेख बनाकर वैद्युत जनित सिद्धांत तथा कार्यविधि समझाइए। नामांकित आरेख बनाकर वैद्युत जनित का सिद्धांत तथा कार्यविधि बताइए। ये चौथा का या तो आप ये करिए या फिर आप ये करिए, ठीक है ना। इसमें अथवा करके भी दिया है कि चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाही चालक पर बल किन कारकों पर निर्भर करता है। चालक पर कार्य करने वाले बल की दिशा का नियम स्पष्ट कीजिए। दोनों में से कोई एक क्वेश्चन करना, चौथा आपको हो गया। आइए 5वें क्वेश्चन पर। 5वां क्वेश्चन, चौथा का खा में से कोई करना। 5वां क्वेश्चन, खंड खा आ गया, केमिस्ट्री आ गई। निम्नलिखित में से प्रोपेनल का सूत्र कौन सा है। प्रोपेनल का सूत्र C2H5O है, या C3H6O है, या C4H8O है, या फिर C3H5O है। जो आपको ऑप्शन सही लगे वो लगा दीजिएगा। तो मुझे भी सब रहा, लेकिन मैं इस समय क्वेश्चन पेपर आपको बताने आया हूँ। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी सॉल्व कराएंगे तो, ठीक है। तो किस टाइम आपको क्वेश्चन मॉडल दिखाना है। धातु है BLi SI या C यानी कार्बन, कौन सी इसमें से धातु है आपको बताना, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन 5 के ग, ठंडे तनु अम्ल से हाइड्रोजन गैस बनता है।
बनाता है कौन? सिलिका, कॉपर, जिंक या कार्बन? इनमें से आपका कौन सही है? 5 का क ख ग और 5 का फिर जो है 5 का क ख ग। अब आइए 6 पर, क्वेश्चन नंबर 6 पर। यही प्रश्न यहाँ पे इंग्लिश में भी है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। 6वां क्वेश्चन देखते हैं कि बेकिंग सोडा बनाने की विधि तथा गुणधर्म लिखिए। बेकिंग सोडा, जिसे आप खाने का सोडा कहते हैं, उसे बनाने की विधि तथा गुणधर्म आपको बताने हैं। खा है, पीएच मान से आप क्या समझते हैं? शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता क्या होता है? शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयनों का सांद्रण क्या होता है, ठीक है ना। और उसके बाद ग है, 6 का ग, आधुनिक आवर्त नियम लिखिए। इस आवर्त सारणी की 2 विशेषताएं भी बताइए। आधुनिक आवर्त नियम लिखना, इसकी 2 विशेषताएं भी आपको क्या करना है? बताना है, 6 का। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। 7वां क्वेश्चन देखिए। हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए 7वां देखिए। संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर बताइए। संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या अंतर होता है, इसे आपको बताना है। खनिज तथा अयस्क में अंतर बताइए। खनिज और अयस्क में क्या अंतर होता है, ये आपको बताना है, ठीक है ना। उसके बाद आ जाते हैं 8वां क्वेश्चन। 7 का क ख और 7 में 2 ही क्वेश्चन थे, ठीक है। 8वां, निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। कार्बनिक यौगिक में प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, इस पर आपको टिप्पणी करनी है। और कार्बनिक यौगिकों की सहसंयोजी आबंध, इस पे आपको लिखना है इसके बारे में। और कार्बनिक यौगिकों की आयुपीएसी पद्धति क्या है? या तो आप इन्हें करिए, ठीक है ना, या तो आप इन तीनों क्वेश्चनों को करिए, या फिर एक अकेला क्वेश्चन ये करिए। एथेनोइक अम्ल बनाने की एक विधि तथा 3 रासायनिक गुणधर्मों को लिखिए। या तो इसे करिए, या फिर इसे, दोनों, ये 3 क्वेश्चन या तो अटेम्प्ट करिए, या फिर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। लॉन्ग क्वेश्चन है ये। आइए खंडगा पे आ जाइए। ये बायोलॉजी आपकी शुरू हो गई, जीव विज्ञान। इसमें खंडगा का पहला क्वेश्चन, मानव में गुणसूत्रों की संख्या होती है, कितनी होती है? पता तो मुझे भी है, लेकिन आप जो है 46 होती है, लेकिन फिर भी आप जो है इसको सॉल्व करेगा। निम्नलिखित में से कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका और डिंबवाहिनी। कौन सा नहीं है? तो ध्यान से, शुक्रवाहिका नहीं है, क्योंकि यहाँ पे शुक्राणु का निर्माण होता है। फिलहाल में क ख फिर गा पे आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा जीन प्रारूप शुद्ध गोल बीज को प्रकट करता है? ये आपका क्वेश्चन है। ग घा, पादपों में जाइलम का कार्य क्या होता है? जाइलम का कार्य क्या होता है? उत्सर्जी, वर्ज्य पदार्थों का संवहन, जल का संवहन, भोजन का संवहन, एमिनो अम्लों का संवहन। इसमें से कौन सा होता है? ये आप बेहतर पढ़े होंगे वर्ष भर, ठीक है ना। क ख ग, ये कौन सा क्वेश्चन नंबर 8 था आपका। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9वां, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 9वां, ये 9वां ही था। अब आप 10वां देखिए। क्वेश्चन नंबर 10, मेंडल के प्रयोगों के आधार पर प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षणों को समझाइए। प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षणों को समझाइए। ख, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका होती है? और गा क्वेश्चन है, पौधों में वातरंध्र स्टोमेटा की उपयोगिता को बताए। जो छिद्र होते पत्तियों में, उसकी उपयोगिता को बताए। 10वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन, थोड़ा सा वीडियो लंबी हो रही है इसलिए थोड़ा फास्ट चल रहे हैं। समजात तथा समरूप अंक का उदाहरण देकर समझाइए। समजात अंक किन्हें कहते हैं? या तो इसे करिए, या फिर यहाँ आ जाइए। पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा होता है ना। इसकी क्रियाविधि को आपको बतानी है, ठीक है। 11 का ख, हृदय क्या है? संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। यह एक पंप के रूप में कार्य करता है। यह एक पंप के रूप में कार्य करता है, इसके बारे में आपको बताना है। देखिए, काम या तो आप इसे करिए, या तो इसे करिए, अथवा वाला। खाम या तो आप इसे करिए, या फिर इसे करिए। परिवार नियोजन की अस्थायी विधियां कौन सी होती हैं? किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। जैसे वेसेक्टोटॉमी है, ट्यूबेक्टोटॉमी है, मादा नसबंदी, नर नसबंदी ना, ये सभी आपको इसमें बताना, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 12, जैव विकास की मूलभूत संकल्पना का उल्लेख कीजिए। जैव विकास, जीवों का विकास किस प्रकार हुआ, इसकी मूलभूत संकल्पना क्या करना, आपको बताना है। मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए तथा पाचन क्रिया को भी समझाइए। हो जाएगा। तो ये आपका रहा 12 क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं सभी क्वेश्चन का आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और साथ ही साथ जो है
अपनी तैयारी में आप बेहतर तरीके से लगे होंगे। मेरा यहाँ पे केवल उद्देश्य था आपको किस प्रकार से बोर्ड में प्रश्न पत्र आते हैं, पर किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं उसके बारे में आपको बताना। सभी दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने सभी दोस्तों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ आप सभी से, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।